आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर ट्रस्ट तालीमी इदारों की सालाना तकरीब में की शिरकत। कहा, तालीम के जरिए ही तरक्की है मुमकिन। वज़ीर आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात किए पेश। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने प्रोग्राम की समाअत। गांधी भवन में कांग्रेस की यौम-ए-तासीस तकरीब का इनेकाद। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पार्टी के परचम को लहराया। रायचोटी को अन्नमाया जिले का सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए किया गया एहतजाज। तेलुगु देशम कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद ने की शिरकत। बीजेपी लीडर प्रकाश रेड्डी ने डीएमके की लीडर कन्निमोझी के दिए गए बयान को किया मुस्तरद। कहा, मरकजी हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए कर रही है काम। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने हफ्ते को हैदराबाद के गंडीपेट में एनटीआर ट्रस्ट तालीमी इदारों की सालाना तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में वजीर आला की अहलिया व मैनेजिंग ट्रस्टी भुवनेश्वरी और दीगर ने भी शिरकत की। और इस मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तालीम के जरिए ही तरक्की मुमकिन है। गुर्बत का खात्मे का मौसर तालीम ही हथियार है। उन्होंने तुलबा को अहदाफ का तयन करते हुए उन अहदाफ को हासिल करने के लिए मेहनत करने पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 129वें एपिसोड में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दीगर कायदीन ने वजीर आजम के प्रोग्राम मन की बात की समाअत की। साथियों, तमिल भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। तमिल साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। मैंने मन की बात में काशी तमिल संगमम में भाग लेने का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि आज देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों और युवाओं के बीच तमिल भाषा को लेकर नया आकर्षण दिख रहा है। यही भाषा की ताकत है, यही भारत की एकता है। साथियों, अगले महीने हम देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। जब भी ऐसे अवसर आते हैं तो हमारा मन स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाता है। हमारे देश ने आजादी पाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के अनेकों नायक नायिकाओं को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरी जी। जनवरी 2026 में साथियों, तमिल भाषा दुनिया की आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर व सिकंदराबाद पार्लियामेंट के साबिक सदर पी साई बाबा के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आला ने कहा कि उनकी मौत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि साई बाबा ने कई दहाइयों से पार्टी की खिदमत की है। साई बाबा की मौत को पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। वजीर आला ने साई बाबा के अहले खाना से ताज़ियत पेश की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में पार्टी की यौम-ए-तासीस मनाई गई। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पार्टी के परचम को लहराया। इस मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी, साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए खिराजी अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी और कौम की तामीर में पार्टी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। इस तकरीब में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विवेका वेंकटा स्वामी, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी
యావత్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద చరిత్ర కలిగినటువంటి పార్టీ. స్వాతంత్రానికి పూర్వం బ్రిటిష్ వారు మనని పాలిస్తున్న సందర్భంలో ఆనాడు బారిస్టర్గా సుఖభోగాలు అనుభవించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని త్యజించి దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేయాలని ఒక పట్టుదలతో వెనక్కి తిరిగి వచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలో పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్, వల్లభాయ్ పటేల్, మౌలానా అబుల్ కలాం లాంటి వారు ఎందరో మహనీయులు సంకల్పంతో ఏర్పడినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిసెంబర్ 28, 1885 అంటే దాదాపు 140 సంవత్సరాల క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక జీవనది. 140 ఏళ్లుగా ఆనాడు స్వాతంత్రోద్యమంలో, ఆ తర్వాత దేశ నిర్మాణంలో తనదైన శైలిలో ప్రత్యేక పాత్ర వహిస్తూ సజీవంగా ముందుకు జరుగుతూ ఇలా 141 సంవత్సరంలో అడుగెడుతున్నటువంటి ఈ శుభవేళ ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకి, రాష్ట్ర దేశ పౌరులకి శుభాకాంక్షలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ तेलंगाना बीजेपी के लीडर प्रकाश रेड्डी ने डीएमके की लीडर कन्नीमोझी की जानिब से मनरेगा के जिम्मन में दिए गए बयान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। Yesterday, the DMK MP says that Manrega is not properly implemented in India. Instead of 100 days, only 40 days are ensured. But one has to understand that even during Manrega period, the new scheme has come to replace the Manrega. But the new scheme also ensures 100 days work availability to a rural labor is assured. But even before that also, during Manrega period also, it was the responsibility of the state governments to provide to create the employment to the rural poor, in which most of the state governments failed to implement the program. Not only implementing the program, but even in Manrega there was only work just for sake of work, but there was no asset creation. Now the government of India has given a clear guidelines that any rupee of public money spending for any purpose should create some wealth in the interest of people, in the interest of rural development, in the interest of rural infrastructure. So taking that into the consideration, the government of India has prepared the new GRAMG program, VB GRAMG program, and I hope that the people of the political party should welcome this. भद्राद्री कोत्तागुड़म के एसपी रोहित राज ने पुलिस की सालाना रिपोर्ट 2025 को जारी किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि इस साल के दौरान 300 से जायद माविस्टों ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है, जबकि तकरीबन 30 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया। कहा कि जिले में मनशियात के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार करने के लिए कई प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। ये भी कहा कि जिले में अमन अमान को बरकरार रखने में पुलिस की कारकर्दगी काबिल सताइश है। रायचोटी को नमाया जिले का सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन और कारकुनों ने रायचोटी बस स्टैंड सर्कल पर एहतजाज किया। इस एहतजाज में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन्होंने इस फैसले पर नजरसानी का वजीर आला से मुतालबा किया, जबकि जेएसी ने इस जिमन में आज निकाली जाने वाली रैली को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 129वें एपिसोड में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार किया। वनपट्टी जिले में अपने वजीर आजम के प्रोग्राम मन की बात की समाअत की।
मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगोल में स्वच्छ सुंदर सब्जा अंगोल सफाई मुहिम में शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने शहर को साफ, खूबसूरत और सरसब्ज बनाने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। आज पाखापाखि 27 कोटी टंकार 27-28 कोटी टंका प्रकल्प आज ये बर्तमान आम आरंभ करवा। मुझे कलेक्टर को पचारि बुझुली मो मन इच्छा थिला बहुत दिन रू थे अनुगुल सहर रे स्वच्छता कार्यक्रम रे निजे भाग नेबाई मु कलेक्टर को आमर नीलू भाई को अनुरोध करी आपण थे सकाळु सकाळु मु सहर रे निजे स्वच्छता कार्यक्रम रे भाग नेबाई चाहूँ। आज से माने यात्रा देखा कदली बिका दुईटा को करदे स्वच्छता तो से अवसर मते देवे बोली मोर विश्वास किंतु ता सह एठी अनेक विकासमूलक कार्यक्रम विशेष करके आम सहर मोर मु पिला दिन देखी अनुगुल सहर को जो बुढ़ी ठाकुराणी तले जो फिशरी पॉइंट सब थिला ताकू गोटे बड़ पर्यटन स्थल ए भितर बना जाई परिबो बनिछि भी ए भितर बनिछि आहुरी सुंदर करके एठी हमर सकाळे हमर आरसीसीएफ आसीथिले अनुगुल को आउरी थरे अनुगुल रे बड़ स्वच्छ सुंदर शहर थिला किंतु आज दिन रे से टिके परिवेश ताकू आउ टिके भलो करबा पई पड़िबो। एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स रे हमको 100 तलक आसवा पई पड़िबो। ता पई मु आज जिलापाल को दायित्व देकी जाउची आपण जिल्लार सबु संस्था को सब शिल्प संस्था को सब घरोई संस्था को सब नागरिक मानक एकाठी करी आज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की यौम तासीस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 140वीं यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर दिल्ली में कांग्रेस के इंदिरा भवन पर खुसूसी इंतजाम किए गए। यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस की जानिब से बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया गया और कांग्रेस की तारीखी जदोजहद को याद किया जाएगा। ये बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा मुंह पर तमाचा भी है। बिल्कुल भाजपा के मुंह पर तमाचा है। जो लोग खामोशी से समर्थन दे रहे थे उनके मुंह पर तमाचा है। जिन्होंने ये फैसला दिया उसके मुंह पर तमाचा है। और बिल्कुल हमारी उम्मीदें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि सीबीआई ने भी एक खेल कर दिया, दबाव में मामले को कमजोर किया, जिसका लाभ कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों को, जिनको सजा हुई, दोषी करार दी, उनको उसका लाभ मिलता है। पीड़िता रात को इंडिया गेट पर आती है, गुहार लगाती है कि प्रधानमंत्री जी मुझे समय दीजिए, महामहिम राष्ट्रपति जी मुझे समय दीजिए। लेकिन उस समय में 10 जनपद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दरवाजे खुलते हैं और रात को पीड़िता वहां जाती है और हम सब उसको विश्वास दिलाते हैं और उसे हिम्मत देते हैं कि इस लड़ाई में हम खड़े हैं। अभी भी उसके पति की नौकरी जो है वो छीन ली गई है। मेरी कल रात को उससे बात हुई है, उन्होंने कहा मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया है। तो एक तरफ लड़ाई ये चल रही है, दूसरी तरफ भाजपा पूरी तरह से जितना भी बर्बाद कर सकती है, जितना भी इस लड़ाई को कमजोर कर सकती है, डरा सकती है, अभी भी वो लड़ाई चल रही है। उसे हम बिल्कुल लड़ेंगे राजनीतिक तौर पर कानूनी तौर पर यह हमारी उस पीड़िता की, मैं कहूंगी, जो लोग भी इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनकी बहुत बड़ी जीत है और उन्हें बधाई दूंगी इस बारे में। देखिए, मैं बिल्कुल आज 28 दिसंबर है, कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस है और कल 27 दिसंबर जो बीता है, हमने वर्किंग कमेटी की बैठक की और उसमें चिंतन किया। आपने कहा हमारा विरोध महात्मा गांधी जी के नाम को बदलने का है, ये गलतफहमी है आपकी। बिल्कुल हमारा उस पर विरोध है, पर पूरा का पूरा सिर्फ नाम तक मत रुकिएगा, पूरा का पूरा मनरेगा का स्वरूप ही बदलकर उसे बर्बाद कर दिया गया है। और गरीब जो गांव का जो मजदूर था, जिसे रोजगार देने की हमारी कोशिश थी, जो भुखमरी गरीबी में है, बेरोजगार है और वहां विकास नहीं है, उसको चोट पहुंचाने का काम किया। तो बिल्कुल तय हो चुका है कि 5 जनवरी 2026 पूरे देश के अंदर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन मनरेगा बचाओ के नाम पर शुरू करने जा रहे हैं और किसी कीमत पर 1 इंच भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मनरेगा जो पुराने स्वरूप में थी, जिस ताकत में थी, उस ताकत में हम वापस लाएंगे। नाम तो गांधी से इन्हें नफरत, हिंसा शुरू से, और वो रहेगी, वो समय समय पर निकलती रहेगी। हमारी लड़ाई मात्र वहां तक नहीं है, हमारी लड़ाई पूरी मनरेगा को।
मनरेगा के मामले पर कांग्रेस लीडर वकार रसूल वानी ने कहा कि मनरेगा लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए लाया गया था। इसके जरिए खवातीन को सबसे ज्यादा रोजगार फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार इख्तियार में आई तो उन्हें ये मालूम था कि अगर ये स्कीम अचानक खत्म कर दी गई तो मुल्क में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस स्कीम की फंडिंग में कमी की। इन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों में मनरेगा के लिए मुख्तस बजट तकरीबन नहीं के बराबर है। देखिए, मनरेगा में जो मनरेगा बना था वो लोगों को रोजगार देने के लिए बना था और उसमें सबसे ज्यादा रोजगार जो है महिलाओं को मिला था। सबसे ज्यादा रोजगार महिलाओं को मिला था क्योंकि उसमें रोजगार देने की गारंटी थी। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उनको ये पता था कि अगर हम इस स्कीम को एक ही दफा खत्म करेंगे तो देश में बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो इस वक्त लोगों को मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने आस्ता आस्ता उस मनरेगा स्कीम में फंडिंग जो है वो खत्म कर दी और आप 2-3 साल से देखेंगे मनरेगा में एलोकेशन कितना फंड्स का, बिल्कुल ना के बराबर। अब जो है जो उनकी मंशा थी 8-10 साल में इसको इस प्रोग्राम को उड़ाने की, तो उन्होंने उड़ा दिया, वो उनकी मंशा थी। बदला हुआ कौन सा स्वरूप है। ओडिशा के भद्रक जिले चांदबाली में एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी और कत्ल का वाकया पेश आया। ओडिशा कांग्रेस के सदर भक्ता चरण दास ने नाबालिग लड़की के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर भक्ता चरण दास ने नाबालिग लड़की के अहले खाना को फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया और मुजरिम को फांसी देने की मांग की। उन्होंने इस खानदान को पुलिस तहफ्फुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया। में पीड़िता का फैमिली से मिले और वहां श्रद्धांजलि सभा भी के सारे लोगों से मिले। लोग वहां के लोकल लोग बहुत रिएक्शन कर रहे हैं इस पर और इमीडिएट रिलीफ डिमांड कर रहे हैं। फैमिली भी इमीडिएट रिलीफ डिमांड कर रहा है। इमीडिएट कल्प्रिट को फांसी देने की बात मांग कर रहे हैं। हमने यहाँ आके एसपी से बातचीत किया डिटेल और एडीएम सब कलेक्टर आदि लोग भी थे, प्रशासनिक लोग थे। ये एरिया जो है इसमें डॉग का स्मगलिंग और डॉग का वितरण, नशा, बहुत प्रकार का नशा वहां चलता है, इलिसिट लिकर चलता है, गांजा चलता है, इसलिए क्राइम बहुत होता है। इसलिए क्राइम को बंद कर लेके नेसेसरी मेजर्स की बात हमने किया है। इस घटना के बाद इमीडिएटली पुलिस प्रोटेक्शन उसका फैमिली को देना चाहिए, तो अभी तक दिए नहीं है। और इमीडिएटली जो प्रोविजन के तहत इनको अप टू 10 लाख रुपया देना चाहिए और सीएम ने जो एक्सग्रेशिया डिक्लेयर किया है 10 लाख रुपीस, वो भी देना चाहिए, जो अभी तक मिला नहीं। हमने इसमें 50 लाख का मांग किया है और इमीडिएटली इनको, परिवार चाहता है कि उनको 15 दिन के अंदर फांसी हो जाना चाहिए। एसपी बोल रहे हैं 45 दिन के अंदर हम जस्टिस देंगे, कम से कम 45 दिन लगेगा, ये बात रख रहे हैं। और इस ऐसे अपराधियों को तुरंत फांसी होगा। तो महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने बारामती में बस स्टैंड का मुआयना किया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने बस स्टैंड की सफाई सुथराई और मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली खिदमत का जायजा लिया। अहदेदारों ने इस मौके पर नायब वजीर आला को बस स्टैंड में दस्तियाब सहूलतों और दीगर उमूर से वाकिफ करवाया, जबकि नायब वजीर आला ने मुतल्लिका अफसरान को अवाम को बेहतर सहूलियत फराहम करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी जम्मू मैराथन 2025 मुनक्किद किया गया। इस मैराथन में नौजवान तुलवा और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मैराथन में शिरकत करने वालों में अमन, भाईचारे और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। इस मैराथन का मकसद अवाम में इत्तेहाद, अमन और सेहतमंद जिंदगी के पैगाम को आम करना था। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो है आज मैराथन करा रही है, तो ऐसे मैराथन बैक टू बैक होने चाहिए ताकि यूथ जो है वो नशे से दूर होकर यहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ऐसे इवेंट जो बाहर से बाहर कराया जाए। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है और ये करवाने चाहिए सरकार को ऐसे इवेंट्स। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो हमारी ये रहेगी जम्मू कश्मीर सरकार से कि वो भी ऐसे इवेंट जो बार बार करवाएं। 21 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर है, और फन के लिए 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ऐसा कुछ है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसी चीज के लिए तैयारी करते हैं हम लोग। रनिंग वगैरह भी बहुत की है, तो यही है छोटे छोटे जो भी मैराथन होते हैं इसीलिए तैयारी करते हैं, तो इसलिए पार्टिसिपेट किया है जो है कि इसको कंप्लीट करना है। चाहे बहुत जरूरी, जैसे अगर इंसान का माइंड अगर आगे पीछे डाइवर्ट होता है तो अगर वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, इन चीजों के ऊपर ध्यान दे तो काफी अच्छा। मेरा नाम देविंदर सिंह है, तो मैं आज 21 किलोमीटर की रेस में आया हूँ। तो
तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ड्रग की तरफ कम जाए और अपना फिटनेस की तरफ ध्यान दें। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पवनदीप कौर है। आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं फॉर फन मैराथन के लिए, जो पुलिस के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है से नो टू ड्रग्स, बच्चों को बड़ों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का और फिटनेस की और इनको लाने का। और इसमें ऑलमोस्ट 10 कैटेगरीज हैं हमारी, डिफरेंट एज ग्रुप्स में हमारी हैं और डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं इनके रनिंग के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जम्मू मैराथन जो है एक हमारा एक एनुअल फीचर है और सिग एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस हर वर्ष ये ऑर्गेनाइज करती है। इस वर्ष इसमें जो पार्टिसिपेशन आया है वो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में दुगना है और जैसे हम देख रहे हैं कि सभी वर्गों में पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा आया है और सभी ने बड़े जोश से इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि आपने देखा कि 8 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के जो हमारे सभी युवा हैं उन सब ने इस जम्मू मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। ये जम्मू मैराथन रन फॉर यूनिटी एक हमारा ये संदेश भी है कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो हमारा समाज का सहयोग है उसको लेकर भी हम लोग काफी सजग हैं और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो पब्लिक के बीच में एक समन्वय है उसको भी एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में आइंदा माघ मेले की तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। संगम के इलाके के करीब जदीद गोल्फ कार्ट्स माघ मेले की तैयारियों की अक्कासी करती हैं। मुकामी इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन के सफर को आरामदा और माहौल दोस्त बनाने के लिए ये खुसूसी इंतजाम किया गया है। ये इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट्स माघ मेले के दौरान अकीदतमंदों को मुकर्ररा मुकामात से मेले गाह तक लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। आप अगर ऊपर देखें तो आपको दिखेगा कि बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट, ये 2 जगह पे हम गोल्फ कार्ट की सर्विसेज दे रहे हैं। गोल्फ कार्ट की सर्विसेज दे रहे हैं मतलब हम इस जगह से उस जगह तक ले जाने का प्राविधान कर रहे हैं, एक ऐसे मीडियम के द्वारा, एक ऐसे गाड़ी के द्वारा जिसमें सस्पेंशन, जिसमें हर चीज़ बहुत कंफर्ट मोड में है। यहाँ पे हमारे बहुत से विदेशी पर्यटक भी आते हैं, हमारे बहुत के दूर दराज गाँव के बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, तो हम उनके लिए एक विशेष सेवा देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने स्टॉक मार्केट ऐप की क्लोनिंग और व्हाट्सएप ग्रुप्स व जाली ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके डॉक्टरों को 5 करोड़ रुपयों से ज्यादा का धोखा देने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार किया। इस टोली के अफराद ने डॉक्टरों को स्टॉक मार्केट और IPO में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर धोखा दिया। पुलिस ने इस जिम्मे में बात करते हुए तफसीलात बतलाई। डॉक्टर साहब के साथ इनको किसी को लोगों ने अप्रोच किया था और उनको बताया था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद उनको बताया कि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं और हमने बहुत मुनाफा दिलवाते हैं। उनको बातों में फंसाया, उनसे एक ऐप डाउनलोड कराया और शुरू में उनको मुनाफा कुछ दिया, लेकिन जब वो अमाउंट उनका काफ़ी बड़ा हो गया, जैसे डॉक्टर साहब और उनके कुछ फ्रेंड्स ने भी पैसा लगाया, 5.29 करोड़ के करीब जब पैसा इन्वेस्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने वो पैसा लेके गायब हो गए और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं था। और तब उन्होंने साइबर क्राइम को, हमारे ब्रांच को यहाँ पे अप्रोच किया। FIR लिख कर ये लोग लगे रहे। नॉर्मली ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस में डेड एंड आ जाता है कि म्यूल अकाउंट से आगे पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें हम लोग उसका 2nd और 3rd लेयर के लोगों को पकड़ने में सक्सेसफुल हुए हैं, जिनको सीधे पैसा कन्वर्ट करा करके डॉलर में कन्वर्ट करा के डिजिटल माध्यम से ये इंडोनेशिया में बैठे अपने हैंडलर्स को देते थे। हमारे पास वीडियो भी हैं जिसमें अपने हैंडलर से बात कर रहा है। तो अगर हम इसको हम पूरी तरह से भी डीपली और इन्वेस्टिगेट करेंगे और प्रयास करेंगे कि पूरा ये रैकेट हमारा पकड़ा जाए। लेकिन आज जो इन्होंने 8 आदमी पकड़े, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और इनको इनाम भी दिया जाएगा। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के आनंद विहार और दीगर इलाकों में स्मोक की तह ने अपनी लपेट में ले लिया। स्मोक की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के धुलाकोन और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 320 रिकॉर्ड किया गया, जिसे इंतहाई नाकिस के तौर पर दर्जाबंदी की गई है। पहले से बेहतर हुआ है। पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, दिवाली की वजह से और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था। अभी थोड़ा रिसेंट डेज में कम हुआ है, 2-3 दिन में। आज अभी देख रहे हो अभी कितना कोहरा आपको दिख रहा होगा। ठीक, मतलब पहले था, काफ़ी ज़्यादा था। कुछ दिन में हमने देखा कि कम हुआ है, थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हुआ है।
पर अभी लगता है फिर से बढ़ गया। आप मतलब अब कोहरा ही देख लो कितना सारा हो रहा है। अभी ठंड भी बहुत बढ़ गई है, तो मुझे तो लगता है कि पॉल्यूशन थोड़ा और बढ़ेगा, पर ठीक ही है वैसे तो। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।